हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक वॉइस के बारे में। इससे पहले 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जो कि अभी एमजीजीएस एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आज का जो अपना टॉपिक है वो है, देखिए, वॉइस। तो वॉइस है क्या? तो कोई भी जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वॉइस होता है। और वॉइस 2 टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कह सकते हैं कृतवाच्य, यानी जिसमें सब्जेक्ट जो है वो प्रधान होता है। और पैसिव वॉइस को हम कह सकते हैं कि जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पे प्रधान होता है। फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज तथा पैसिव से एक्टिव में चेंज जो होता है वो वाइस वर्सा कहलाता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय अधिकतम 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। अब देखिए, एक तो हम ये जानना चाहेंगे पहले कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब क्या है, हमें ज़रूरत क्यों है इसकी। तो कोई भी सेंटेंस है उसको हम दूसरे शब्दों में कह दें और उसका अर्थ क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। किसी भी सेंटेंस को हम दूसरे शब्दों में कहें और उसका अर्थ क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। हमें बस इसमें ये देखना है। और देखिए, जो एक्टिव पैसिव है इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है वो किया जाता है। और यहाँ पे अधिकतम 2 टाइप के चेंजेज है वो हो सकते हैं। फर्स्ट चेंज होता है पर्सन रिलेटिव चेंज, यानी ये सब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं हम इधर और इधर हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में करेंगे। वी को हम यू में करेंगे, यू को यू में ही रखेंगे। ही को हिम, सी को हर, इट को इट, दे का देम और वन का वन। ये हो गया सब्जेक्ट रिलेटिव चेंजेस। और अब हम बात करते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस। तो देखिए, टेंस हम जानते हैं 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और सबके क्या होते हैं, फोर सब पार्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव, और इधर हम बात करेंगे पैसिव की, और प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसकी क्या क्या पहचान होती है। यहाँ पे अपना टॉपिक वॉइस के साथ में हमारा टेंस भी है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो देखिए, जो एक्टिव है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर एक्टिव में है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इनकी पहचान क्या होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तब हम पैसिव में चेंज करते समय इज एम आर लगाएंगे प्लस आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो हम देखिए यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से कि एक्टिव में जनरली हम हमारे सेंटेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन पैसिव में चेंज करते समय हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, फिर मन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय लगा के हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होता है तो हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर इसका ही नेगेटिव सेंटेंस होगा डू नॉट, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा होता है तो हम इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी जो पहचान होती है वो क्या होगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। और इसको हम पैसिव में चेंज करते समय क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है उसमें हमें मिलेगा हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसको हम चेंज करेंगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिफ्थ नंबर पे है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसका हम पैसिव नहीं बनाएंगे, इसमें और आगे क्या ही लगाएंगे, ये तो पहले से ही क्या है, इधर कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक भी है कि जो सिंपल टेंस है उसको हम 1 मान रहे हैं, कंटिन्यूअस को 2, परफेक्ट को हम 3 और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको 4 मान रहे हैं। तो 1 किस में चेंज होगा, 2 में चेंज हो जाएगा।
2 किस में होगा, 2 में ही रहेगा, उसके आगे बीइंग लग जाएगा। 3 किस में होगा, 4 में, और 4 वाला नो चेंज, हमें ये ध्यान में रखना है। 1 2 2 किस में होगा, 2 में ही रहेगा, आगे बीइंग लग जाएगा। 3 4 में, और 4 नो चेंज। और यही हमने यहाँ पे किया। अब इसको हमने इतना लंबा पढ़ा है और इसको हम 1 सेकेंड में ही रिवाइज कर रहे हैं, तो ये हमें ईजी याद हो जाएगा। अब देखिए नंबर 2 पे है अपना पास्ट टेंस। तो देखिए पास्ट का जो सिंपल है उसकी बात करें कि पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और इसको हम चेंज कैसे करेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है इसका नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम चेंज कर देंगे वॉज पर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे इन सब के बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो सब में ही आना है। फिर है देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी पैसिव नहीं बनाएंगे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, कि अगर हमारा एक्टिव है वो फ्यूचर टेंस में होगा तो पैसिव बनाते समय हम उनमें किस तरह के चेंजेस है वो करेंगे। तो जो फ्यूचर सिंपल होता है उसकी पहचान होती है, देखिए सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, देखिए 1 है तो 1 वाला किस में चेंज हो जाता है, 2 में हो जाता है। और विल और शेल को हम एज ए मॉडल भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मॉडल के आगे हम हमेशा बी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसको आगे हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कि अगर मॉडल होता है तो उसके साथ में किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो ये होगा, तो हम सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है सिंपल का नेगेटिव, तो शैल विल प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड है देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। ठीक है, फिर देखिए फ्यूचर परफेक्ट, तो शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट जो लास्ट टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह से टेंसेस रिलेटेड जो चेंज थे वो हमने देखे। अभी हम बात करते हैं कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। तो देखिए जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं इनको हम वाई लगा के लिखने की हमें नीड नहीं होती है। तो ये हम इनको किस तरह से याद रखेंगे, देखिए होते ये है समबडी, समवन, समथिंग, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone और everything, और police, public and crowd। अब चाहो तो आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए इधर बॉडी, वन और थिंग, और इधर सम, एनी, नो और एवरी, और इसको हम यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया है। हमें ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो मैटर नहीं करेगा कि आप कैसे याद करते हैं। अब देखिए हम कुछ एक एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंजेस की। जैसे फर्स्ट है पूजा कुक्स द फूड। अब देखिए हमें पता लग रहा है कि इसमें पूजा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ई एस लगा हुआ है, और द फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम एक्टिव से पैसिव करते समय देखिए हमने पहले ही लिखा था स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और बाय लगा के आगे सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए द फूड, और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो हम ईज एम आर लगाते हैं, और ये फूड है तो ये सिंगुलर है तो हम ईज लगाएंगे। फिर इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड और बाय लगा के पूजा। नेक्स्ट है देखिए ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो ए लेटर, और ए लेटर सिंगुलर है तो देखिए इज नॉट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन,
और बाय ही का देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, तो वो हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है एवरीवन इज वॉचिंग दिस मूवी। तो ये क्या है, पहले तो हम देखते हैं कौन सा टेंस है, EJMR है तो प्रेजेंट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, आगे बस बीइंग लगाना होता है। तो दिस मूवी इज बीइंग, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वास्ड हो जाएगी, और बाय एवरीवन। नेक्स्ट है देखिए स्वाति हैज संग ए सॉन्ग। ये कौन सा टेंस, हैज आ गया ना, यहाँ पे हैज हैव आ गया, तो हैज हैव आ गया तो हम इसके आगे बीन लगा देंगे, तो इस सॉन्ग हैज बीन संग बाय स्वाति। नेक्स्ट है द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट। अब एग्जामाइंड वर्ब की क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि पास्ट टेंस आ गया, और पास्ट टेंस आते ही हम क्या लगाते हैं, वॉज वर्ड लगाते हैं, वो भी अपना जो भी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए जहाँ पे द पेशेंट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने ले लिया, द पेशेंट्स, अब पेशेंट्स प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ड लगाएंगे, तो द पेशेंट्स वर एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट है माई मदर वाज स्कॉल्डिंग मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी को हम कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे, तो आई, तो आई वाज बीइंग स्कोल्डेड बाय माय मदर। नेक्स्ट है लता हैज़ टेकन लंच, तो लंच हैड बीन टेकन बाय लता। नेक्स्ट है ही विल टीच यू इंग्लिश, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, तो इंग्लिश विल, और विल के आगे बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम। इस तरह से ये यहाँ देखे हमने, और बाकी कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट रूल्स इसके अंदर होते हैं वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।